होटल में रुकने में कुछ दिन ही अच्छा लग सकता है, लेकिन घर में हमेशा अच्छा लगता है। माना होटल में रुकने में डर नहीं लगता है, होटल पर रुकने में डर नहीं लगता है, लेकिन कितना भी खूबसूरत बना लो वो घर नहीं लगता है। इंसान की एक ऐसी लीला है कि महंगे होटलों को तो गरीब बना सकता है, लेकिन बनाने के बाद वो उसी में जा नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। आप कभी ना कभी होटल जाते ही हैं और देखते रहते होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि होटल, रेस्टोरेंट और इसी तरह जो आप देखते होंगे ढाबा वगैरह देखते होंगे, और इसी तरह साथ में जो है रिज़ॉर्ट्स वगैरह का भी आपने नाम सुना होगा। तो शायद इसके बारे में आपको मालूम ना हो, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से सीखेंगे। और साथ ही में हम लोग रेलवे स्टेशन के भी बारे में जानेंगे कि रेलवे स्टेशन की कितनी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जगहों में कहीं पर सेंट्रल बोला जाता है, और कहीं पर जंक्शन बोला जाता है, कहीं स्टेशन बोला जाता है, और कहीं पर टर्मिनल बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और इन के दरमियान, इन स्टेशनों के दरमियान क्या फ़र्क है, हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो है रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत ही जो ज़रूरी रूल्स हैं, इंडियन जो रूल्स हैं, उन चीज़ों को हमने सीखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लॉ का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर के पहले देख लें, क्योंकि जो ज़रूरी जानकारी होती है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इस चैनल में डाला जाता है। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होटल वगैरह के बारे में। तो आपको मोटे तौर पर ये याद रखना है कि होटल आम तरीके से चार तरीके के होते हैं। पहला होता है एक होटल, उसके बाद होता है मोटेल, उसके बाद होता है रिज़ॉर्ट्स, उसके बाद होता है रेस्टोरेंट। तो इन चारों के दरमियान क्या फ़र्क है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पर हम लोग समझ लेते हैं होटल के बारे में। देखिए, होटल वो जगह होती है जहाँ पर आपको रहने के लिए कमरा मिल जाए, और इसी तरह खाने के लिए खाना मिले, और बाकी की सुविधाएं आपको जो है पैसे भर मिले। यानी आप जितना पैसे खर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर छोटे होटल पे जाएंगे, यानी कम लग्ज़री होटल वाले पे जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको कम सुविधाएं मिल पाएंगी। तो आप पैसे के हिसाब से जिस होटल पर जाएंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यानी होटल के लिए क्या ज़रूरी है, वहाँ पे रहने के लिए जगह होना चाहिए रुकने के लिए, और इसी तरह खाने के लिए खाना भी मिलना चाहिए, और साथ में आपको जो है जैसे जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर जो है फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें, वाईफाई वगैरह भी होना चाहिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे होटलों में जो है ये चीज़ें नहीं भी होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको रहने के लिए कमरा वगैरह मिल जाए और खाने के लिए खाना मिल जाए, समझ रहे हो, और बाकी सुविधाएं मिल जाए। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी उसको हम लोग होटल बोलते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर आता है मोटेल, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, कुछ लोग मोटेल, कुछ लोग मोटल दोनों बोलते हैं। अब आपने होटल को तो समझ लिया, अब हम लोग समझ लेते हैं कि मोटल किसको कहते हैं। तो आपको मेन 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो मोटेल होता है ये सड़क के किनारे पर होता है, हाईवे सड़क पर जो किनारे आप देखते होंगे कभी कभी, तो आप अगर देखेगा तो कहीं कहीं पर होटल होता है, कहीं कहीं पर मोटल होता है। तो मोटल जो होता है ये आम तौर से सड़क के किनारे पर होता है, और जो लोग रास्ते में होते हैं, यानी जो सफ़र करते रहते हैं, उन लोगों के लिए रुकने का एक ज़रिया होता है, समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए, तो आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए या रात भर के लिए हम रुक जाएं। तो ऐसी हालत में आप जो है चलते चलते, सड़क के किनारे चलते चलते आपको जो है बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ पर आपको क्या है, मोटल मिल जाएंगे। तो आप जो है रात में रुकने के लिए क्या है, मोटल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह मोटल के साथ में आपको देखने को मिलेगा ये कि वहाँ पर आपको पार्किंग के लिए एक अच्छी खासी जगह मिलेगी, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके उसके बाद जो है आराम से जाकर के सो सकते हैं। और बहुत से मोटलों में तो खाने पीने का भी एहतमाम होता है, खाने पीने का भी जो है सिस्टम होता है, बहुत सौ में नहीं भी होता है, समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। अब महीने में, हफ्ते में कभी ना कभी तो आप रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते ही होंगे। तो आप इसको भी जान लीजिए रेस्टोरेंट कहते किसे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर आप सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हो, समझ रहे हैं। और ये देसी जो ढाबे होते हैं, इसका समझ ले थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। आपने ढाबा का तो नाम सुना होगा ना, तो ढाबे का थोड़ा सा अगर अपग्रेड वर्जन अगर हम लोग बोल सकते हैं तो किसको, रेस्टोरेंट को बोल सकते हैं। और यहाँ आप रेस्टोरेंट की शोहरत, और किसी तरह अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पर आपको रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, बल्कि आप बस वहाँ पे खाना खाइए, पैसा दीजिए और जल्दी से निकल जाइए, समझ रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, यानी खाना वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें होती है खाने पीने की,
खाना खाने वगैरह की, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाए बस, और उसमें रुकने उकने का कोई बंदोबस्त ना हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोल देते हैं। समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं रिज़ॉर्ट्स के बारे में। आपने रिज़ॉर्ट्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसके बारे में शायद आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके बारे में समझिए। ये जो होता है, ये होटल मोटल वगैरह सब बहुत ही आला किस्म का होता है। यानी वहाँ पर आपको जो है फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, और ये मतलब समझ लीजिए मस्ती करने के लिए होता है। यानी आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल ऐशो आराम से रहें, बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ मुझको मिले, बहुत जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं और अच्छी कीमत पर मिले, तो आप कहें रिज़ॉर्ट चले जाइए। ये लग्ज़री आइटम है। रिज़ॉर्ट्स अमूमन टूरिस्ट प्लेस पर होते हैं, समझ गए, और ये रिलैक्स करने जाने वाली जगहों पर होता है ये। और यहाँ आप होटल या मोटल जैसी मजबूरी में नहीं, बल्कि मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए यहाँ जाते हैं। लंबा चौड़ा प्लान बनाकर ऑफिस से बिज़नेस की छुट्टियाँ लेकर के रिज़ॉर्ट्स में आपको जो है ना, उम्दा खान पान से लेकर के स्पोर्ट्स, इसी तरह एंटरटेनमेंट जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चाहे स्विमिंग पूल हो या स्पा हो या रिसोर्ट्स, आपकी तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, समझ रहे हैं, और आपको ज़िंदगी की भागदौड़ और तनाव से जो है कुछ दिनों के लिए भुलाने में ये मदद करता है। तो आपको मुख्य तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि होटल और मोटेल वगैरह से काफ़ी उम्दा हुआ करता है, और यहाँ पर आपको पैसे बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं। ये मौज की जगह समझ लीजिए। मौज की जगह का नाम क्या है, रिज़ॉर्ट्स है। इतना आप ध्यान रखिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और रेलवे स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। आप सफ़र तो करते रहते होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको आप जान लीजिए। देखिए, आप कभी जाते हैं रेलवे स्टेशन, बगैर रेलवे स्टेशन के तो भाई आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कभी कभी आप नाम सुनते हैं सेंट्रल, कभी नाम सुनते हैं ये जंक्शन है, समझ रहे। तो इन चारों के दरमियान आप कैसे फ़र्क करेंगे जो आगे आएंगी, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टर्मिनल को। टर्मिनल ही को टर्मिनस भी कहा जाता है। ये वो स्टेशन होता है जहाँ से आगे कोई जो है रास्ता आपका नहीं होता, यानी वहाँ पर ही एंड होता है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि ट्रैक का दी एंड होता है। यहाँ से ट्रेन सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, यानी जिधर से आई हो उधर ही वापस चली जाएगी। और इस वक्त इस दिशा में फ़िलहाल 27 या उससे ज़्यादा टर्मिनल रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएंगे। छत्रपति शिवाजी का तो आपने नाम सुना होगा ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश का सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशन में से हैं, समझ गए आप। तो इतनी बात समझ के, टर्मिनल किसको कहा जाता है, यानी जहाँ पर जाने का रास्ता हो और उससे आगे जाने का रास्ता ना हो, यानी वो लास्ट हो, लास्ट स्टेशन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा हावड़ा टर्मिनस का नाम सुना होगा। इसी तरह भावनगर टर्मिनल का भी आपने नाम सुना होगा। इसी तरह आपने जो है कोचिन हार्बर टर्मिनस का भी नाम सुना होगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब टर्मिनस है या टर्मिनल है, दोनों कह सकते हैं इसको। अब हम लोग समझ लेते हैं सेंट्रल के बारे में। मुमकिन है कि आपने सेंट्रल का नाम ना सुना हो, ऐसा हो सकता है, हालांकि अक्सर लोगों ने तो सुना ही होगा। तो अब हम समझ लीजिए कि सेंट्रल किसको बोलते हैं। देखिए, सेंट्रल का मतलब होता है, सेंट्रल के नाम से पहचाने जाता स्टेशन उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होता है, जो कि उमूमन उस शहर का सबसे पुराना स्टेशन भी मतलब समझा जाता है या माना जाता होता है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं, पुराना होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी शहर का सेंट्रल स्टेशन सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। यहाँ गाड़ियों की आवाजाही यानी आमद और रफ्त, आना जाना बाकी स्टेशनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी शहर में एक से ज़्यादा स्टेशन होने पर वो वहाँ कोई सेंट्रल स्टेशन भी ही हो, समझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली को तो आप जानते होंगे, दिल्ली का कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है, हालांकि वहाँ पे कई स्टेशन हैं, समझ रहे हैं ना। तो सेंट्रल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अच्छा, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो है 5 स्टेशन ऐसे हैं जो कि जिनको हम लोग सेंट्रल बोलते हैं। अब आप जो है सेंट्रल को समझ ही गए, तो अब सेंट्रल कौन कौन से हमारे इंडिया में 5 सेंट्रल हैं। तो देखिए ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा, सबके आप नाम देख लीजिए। ये क्या है, हमारे इंडिया के ये सब सेंट्रल है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं जंक्शन वगैरह के बारे में। देखिए जंक्शन किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, जंक्शन वो स्टेशन होता है जहाँ दाखिले या निकासी के लिए आपको कम से कम 3 रूट हो, समझ रहे हैं। यानी जिस स्टेशन में 3 रूट कम से कम हो आने और जाने के लिए, वहाँ पर क्या है, उसको हम लोग जंक्शन बोल देते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो उस स्टेशन पर
ट्रेन 3 अलग जगहों से आ सकती हो और 3 अलग दिशाओं में जा सकती हो। समझ रहे हैं? 3 से ज़्यादा भी और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, यानी कम से कम 3 होना ज़रूरी है उसमें। अच्छा, हमारे इंडिया में जो है ना 300 से ज़्यादा आपको जंक्शन मिल जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा रूट्स वाला जंक्शन मथुरा का माना जाता है, यानी मथुरा सबसे ज़्यादा रूट्स वाले जंक्शन में से इसका शुमार होता है और यहाँ से 7 रूट निकलते हैं। समझ रहे हैं? अब हम लोग समझ लेते हैं स्टेशन को। देखिए, अब स्टेशन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। इन तीनों में से जो ना हो वो स्टेशन है, यानी हम लोगों ने समझा ना सेंट्रल के बारे में और इसी तरह टर्मिनल के बारे में और जंक्शन के बारे में। तो जो इन तीनों में से ना हो वो क्या है? वो है स्टेशन। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर इनमें से किसी में अगर आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अच्छे से कमेंट लिखिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का अच्छे से उसका जवाब दें। और हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।